ओम ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कैसे करें। ज्ञान दर्शन किस में होता है? चेतना में होता है, जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है। के अंदर ज्ञान दर्शन का गुण है, वही फीलिंग्स कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है और अनुभव कर सकता है, सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। तो मुख्य जो डिफरेंस जड़ और चेतन का है वो ज्ञान दर्शन का है। और जड़ और चेतन दोनों शाश्वत तत्वों से मिलकर के ये सारी दुनिया बनी है। और चेतन को लिविंग बीइंग कहते हैं, जिनकी की उत्पत्ति स्थान 84 लाख योनियां हैं। अगर आप चाहें कि कौन कौन सी योनियां हैं तो मैं आपको बताता हूं, कृपया लिख लें। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख असंख्य अनंत जीव है। उन सब में चेतना है और उन सब में ज्ञान दर्शन है। और जो जड़ होता है, जो कि गलन मिलन धर्मा होता है, जिसके अंदर उत्पाद और व्यय होता है, जिसको पर्याय कहते हैं, वो मिलता है, जुड़ता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है और नए नए तत्व बनते हैं। इसीलिए हमारे भौतिक विज्ञानियों ने अभी तक 116 तरह के भौतिक तत्व जो है इस प्रकार कॉम्बिनेशन से और टूटने और जुड़ने से जो है वो निकाले हैं। ये टूट कर क्या होता है? मिट्टी होती है, अभ्रक बन जाती है, अभ्रक बोर्डल बन जाता है जुड़ करके, और जो है इसी मिट्टी से ही सोना बनता है, चांदी बनती है, अलग अलग इसके जो है चट्टानों की लेयर होती है, उससे ये मिनरल के रूप में पृथ्वी काय से निकलते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो डिफरेंस है दर्शन का है, और ज्ञान दर्शन को भाव कहते हैं, और मुक्ति का संबंध ज्ञान दर्शन से ही है और किसी से नहीं है। उसका जितना जितना डेवलपमेंट करोगे उसको बढ़ाते जाओगे और 100% तक ले जाओगे। 100% ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट का अर्थ हो गया कि प्रीति 100% है, सतत जागृति 100% है। सतत जागृति का अर्थ क्या? किसी एक बिंदु पर जो चित्त है वो 48 मिनट तक कंसंट्रेशन ध्यान कर सकता है। वह स्थिति जो है वो 100% सतत जागृति से आती है। और जो अनुभव होता है वो 2% से बढ़ता बढ़ता जो है जब 100 डिग्री यानी 360 डिग्री 100% पर चला जाता है तो यह स्थिति परम पुरुषार्थ की स्थिति होती है। इसके बाद पुरुषार्थ करने की
और पुरुषार्थ करने वाले जो घटक है, जैसे प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव और डिस्चार्ज दो तरह की होती है, ये लाइव डिस्चार्ज दोनों समाप्त हो जाते हैं, और मन है इसका साथी होता है वो सब समाप्त होता है। और जो प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ अंतःकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। चित्त तो चेतना की शक्ति है, वो तो रहता ही है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार तीनों समाप्त हो जाते हैं। पौद्गलिक है, क्योंकि चित्त है, शक्ति है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य जो डिसाइडिंग फैक्टर है, मुख्य जो टर्निंग पॉइंट है, अगर आप मुक्ति जाना चाहते हो, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, या आप शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हो, तो बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि आपको ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान दर्शन? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे कि जो है दुनिया के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों साथ साथ रहती है, पैरेलल चलती है, और हमारा जो हृदय है वह कुरुक्षेत्र है। इसके अंदर पांडव और कौरव आपस में हर समय लड़ते रहते हैं। कौरव है वो जो है बुराई है, और पांडव है वो अच्छाई है। इन दोनों का आपस में चलता रहता है। मैं आपको बताऊं, एक सोने की चेन पड़ी है, कोई देख नहीं रहा है रोड पर, तो मन बोलता है, यानी बुराई बोलती है, यानी कॉजल बॉडी बोलती है, मिथ्या ज्ञान बोलता है, और जो हमारा वो ये कहता है इसको उठा लो, कोई देख नहीं रहा है, जेब में डाल दो। और उसके साथ साथ के अंदर जो वार्निंग देता है सम्यक ज्ञान दर्शन, वो ये कहता है अपना सो अपना, पराया सो माल है, तुम्हारे को लेना नहीं चाहिए। अब सवाल है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दोष, दोनों दर्शनों में से पावरफुल कौन सा है? जो पावरफुल होता है वो काम हो जाता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की पावर है तो जेब में वो डाल देगा पैसा, और पावरफुल जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, तो वो वहीं छोड़ करके आगे चला जाएगा। तो मुख्य चीज है ज्ञान दर्शन। तो हमें इसको समझना है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? कि जब शरीर में से आत्मा चली जाती है तो फिर मुर्दा बचता है पीछे, उसको घर में कोई नहीं रखता है, उसको शमशान में जला दिया जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। चित्त में आपकी आत्मा के अंदर आत्मा की स्मृति रहती है, यानी खुद से बात करते हो, आप स्वयं आत्मा में लीन रहते हो, आत्मा के इर्द गिर्द रहते हो, आत्मा से आशीर्वाद लेते हो, और आत्मा से जो है आप बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आप जो है सम्यक ज्ञान वाले हो। सम्यक दर्शन क्या होता है कि इस जगत का संचालक कौन है? इस पूरे जगत को चलाने वाला वह जो है कुदरत है। कुदरत इसको चलाती है। कुदरत कहते हैं कि जहाँ छह समवाय इकट्ठे होते हैं वो कुदरत कहलाती है। वहीं लाभ, वहीं लाइफ है। उसके बाहर आलोक भी है ब्रह्मांड का, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर चेतन तत्व नहीं है। इसीलिए, और वहाँ जड़ भी नहीं है, केवल एक आकाश तत्व है। तो वहाँ पर उस ब्रह्मांड में हम जिसमें जीवन है पृथ्वी के अंदर, उस ब्रह्मांड की बात करते हैं। छह जो शाश्वत तत्व होते हैं वो है हमारा चेतन तत्व, अचेतन तत्व, मोशन है, रेस्ट है, टाइम है और स्पेस है। ये कुदरत है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। कुदरत कानून के अनुसार संचालन करती है, और इसके बीच के अंदर बदलने वाली जब ये छह द्रव्य है, परंतु क्योंकि जो जीवित प्राणी हैं उनकी कॉजल बॉडी, उनके कॉजेज, उनके भाव अलग अलग, हर एक के अलग अलग होते हैं, तो उनके अनुसार
उनको पनिशमेंट देने के लिए, अवार्ड देने के लिए 6 द्रव्यों को बदलना पड़ता है। उसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना से हमारा उदय प्रारब्ध नियंत्रित होता है, हमको सुख दुख की है, और वो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि पिछले जन्म से जैसी हम स्क्रिप्ट बना के लाए हैं, जैसी हम फिल्म बना के लाए हैं, जैसी हमने मन वचन काया की बैटरी है चार्ज करके लाए, यानी जैसा हमारा उपादान है वैसा कुदरत जो है हमको जो है कहना चाहिए उदय प्रारब्ध के अनुसार ही एग्जैक्टली हमको सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। तो भाई और बहनों, और द सम्यक, और अगर हम आत्मा के साथ रहते हैं तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। और अगर हम जो है शरीर के पाले में रहते हैं, देहाध्यास के साथ में रहते हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते और धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब मेरे जो है, इस शरीर का जो है वो जितने भी भुगतान हैं वो मैं स्वयं करने वाला हूँ। ये हो गया मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या दर्शन ये है कि इस शरीर से जो है जितना भी कार्य होता है वह सारा जो है वो करने वाला मैं हूँ, सारा भुगतान करने वाला मैं हूँ और सारे रिश्ते नाते मेरे हैं। तो ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। संचालक खुद बन जाते हो, कुदरत को चैलेंज, आप आत्मा की जगह शरीर बन जाते हो। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन देहाध्यास से जुड़ा हुआ है, ये कॉजल बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये संपूर्ण जड़ होता है। हम अगर एक प्रकार से जो है एक सर्कल खींचे तो सर्कल में केंद्र होता है, उस केंद्र को मान लीजिए कि आत्मा है। तो हमारे शरीर में भी जो है ये ज्योति केंद्र है, वहाँ पर जो शरीर का मध्य भाग ललाट का है वहाँ पर हमारा प्रभु विराज है। तो फिर हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वरदान के रूप में मिलते हैं और हम उसकी एप्लीकेशन जब भी उनके संपर्क में आएंगे, जब भी उनका आशीर्वाद लेंगे, जब भी उनका साक्षात्कार होगा, जब भी हम उनके पाले में आएंगे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी ही। और ये सारा जो सिस्टम है वो आर्ट ऑफ द विजन बन जाता है। आर्ट ऑफ द विजन है वो ज्ञान दर्शन का है। और जो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है वह शरीर से जुड़े होने के कारण जितना जितना हम शरीर के करीब रहेंगे, 5 इंद्रियों का सुख देखेंगे और जो है ईट ड्रिंक बी मैरी करेंगे, मौज करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, जितना जितना ये हम करेंगे, जो जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान सघन होगा और वो जो जो बढ़ेगा, जो हमको भव भवांतर कराएगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। उस विज्ञान की एप्लीकेशन से जो हमारा भव भवांतर का अज्ञान जो है वो इकट्ठा हुआ है उसको इरेज करता रहता है। विज्ञान उसको इरेज करता है। 3 शब्द होते हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान समाज ने जो एथिक्स बनाए हैं, हमारे समाज ने जो अच्छाइयाँ बनाई हुई है, उन अच्छाइयों का पालन करना है। वह हमारा जो है वह पालन करना, उन अच्छाइयों को ज्ञान है। और उनका पालन न करना, जैसे अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना है, ये ज्ञान है। और इनका पालन न करना, इनके विरुद्ध जाना है, ये अज्ञान है। अज्ञान अज्ञान को पोषित करता है। और ज्ञान तो एक दोनों के बीच की जनरल टर्म है, लेकिन ज्ञान से जो है अज्ञान इरेज नहीं होता है, साफ नहीं होता है, कम नहीं होता है।
विज्ञान के द्वारा कम होता है। जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो विज्ञान है। तो इस विज्ञान को जितना जितना हम बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे, त्यों त्यों हम आगे जो है मुक्ति की और शाश्वत सुख की ओर बढ़ते रहेंगे। तो भाई और बहनों, जो हमारा ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट है वो कब होता है कि केंद्र हम आत्मा के पाले में रहें, आत्मा की बात माने, आत्मा के इर्द गिर्द रहे, तब उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और एक जन्म में जितना डेवलपमेंट हुआ, मान लीजिए 20% हुआ, 30% हुआ, तो वह डेवलपमेंट होने के बाद नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और उसके साथ जो अज्ञान है, अज्ञान वर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मौनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये घाती कर्म है, ये भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होता है और ज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होता है। और उस अज्ञान से जो है वो कॉजल बॉडी बनती है। उस अज्ञान से जो है वो जो है मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ जो धार्मिक क्रिया होती है उससे पुण्य अर्जित होता है। अगर मान लो अधार्मिक क्रिया हो तो पाप अर्जित होता है। तो पुण्य पाप से संबंधित है हमारे जो है ये अघाती कर्म है जो कि शरीर से जुड़े हुए हैं। वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये हर प्राणी में हर शरीर जो बदलता है उसके साथ साथ बदल जाते हैं। और केवल उस शरीर के अंदर जितना आयुष्य होता है तो वेदनीय कर्म होता है और शरीर के अंदर वेदना पैदा करता है, वह कहलाता है अशाता वेदनीय। और शाता वेदनीय शरीर को स्वस्थ रखता है। और उसके बाद में आयुष्य कर्म होता है, शुभ और अशुभ दोनों होता है। शुभ आयुष्य का मतलब मनुष्य गति या देव गति मिलती है और अशुभ आयुष्य का मतलब नरक गति, तिर्यज गति मिलती है। ये दोनों शुभ अशुभ होते हैं। तो तीसरा है नाम कर्म। इस कर्म की है खूब लंबा कर्म है। ये हमारा मन वचन काया की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। ये हमारा कथनी करनी से जुड़ा हुआ है। तो ये शुभ होती है तो शुभ नाम कर्म होता है, पुण्य का बंध होता है। और अशुभ प्रवृत्ति होती है तो पाप का बंध होता है। और पुण्य की जो शुभतम जो कहना चाहिए वो तीर्थंकर गोत्र का बंद होना, यानी तीर्थंकर गोत्र के बंद हो जाने से फिर वो तीर्थंकर बनते हैं जिस भाव के अंदर वो बंद होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मुख्य बात है वो ज्ञान और दर्शन है और यही भाव है। ज्ञान दर्शन को भाव कहते हैं और ये आत्मा की सत्ता है। इसके ऊपर किसी का भी कानून कहिए वो नहीं चलता है। कुदरत का कानून तो केवल जड़ पे कहिए, हमारे उदय प्रारब्ध पे कहिए, उसके ऊपर चलता है। या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से पर ही चलता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो आत्मा के गुण हैं, उन पर यह कानून नहीं चलता है। वह तो आत्मा तो स्वयं भू है, अपने कानून से चलती है। और आत्मा तो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वो द्रव्य है। इसीलिए जो है वो ये जो है वो तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य बात जो है ज्ञान और दर्शन, उसका जो पर आप ध्यान दो और उसके अनुरूप चलते रहो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो केंद्र है वो आर्ट ऑफ द विजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। उस आर्ट ऑफ विजन में 4 सूत्रों को एकदम जैसे मंदिर में घंटी कैसे बजती है, ओम नमः शिवाय, मधुर मधुर ध्वनि बोलती है, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, अस्सी औसा नमः, अस्सी औसा नमः। ठीक उसी तरह से आप अपना जो है मस्तिष्क के अंदर आर्ट केंद्र में जब प्रभु विराज रहा है वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। उसके अंदर जो है आप एक घंटी लगा दीजिए, अलार्म लगा दीजिए मधुर ध्वनि की, वो बोलती रहे, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप श्वास को भरो, बोलो मैं, श्वास को निकलते समय
शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मन वचन काया से मुक्त श्वास के निकलने के साथ, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तीसरा, मन वचन काया श्वास के बढ़ने के साथ निकलने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि आपको मुक्ति किससे लेनी है, आपको अलग किससे होना है, वो है मन वचन काया। उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष को अलग रखना। आपका जो शुद्ध आत्मा भगवान है, अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं। बनेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, बन जाएंगे परमात्मा, तब हम जो है वो सिद्ध शिला के अंदर चले जाएंगे और ईश्वर रूप में विराजमान होकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंगे। वह हमारा लक्ष्य है। अभी बने नहीं है, परंतु हमने अंतरात्मा का पद प्राप्त कर लिया है, उससे हमारी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, यानी मन वचन काया से मुक्त होने का, तो वो कब होगा, जबकि मन वचन काया को हम अलग जानेंगे, अलग करना पड़ेगा। उसका नाम है भेद विज्ञान। आपको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये फिट करना पड़ेगा। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर तो पिछले जन्म के जो है वो कर्मों का भुगतान के लिए मिला है। ये जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। हम दोनों अलग अलग है। ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं तो यहाँ रहती हूँ ज्योति केंद्र के ऊपर, मेरी साथ के अंदर जो भावों की सत्ता है, प्रज्ञा है, पांच आज्ञा है, संवर है, संभाव है। तो ये भाव मेरी भाव सत्ता है, तो भाव सत्ता मेरे साथ रहती है। और जो मन वचन काया रूपी ये सोहन राज पुतला है, ये जो है नाभि के ऊपर इसका घर है, नाभि पे रहता है। तो मैं इसको जो है हर वक्त देखता रहूं, इसके साथ जुड़ूं नहीं, देखूं जरूर लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं। देखिए, देख फर्क है। हम क्रिकेट का मैच स्टेडियम बैठ करके देखते हैं तो दो टीमें खेल रही है, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, एक जीत रही है, दूसरी हार रही है, और हमारे देश की टीम है तो हम उसको जिताने के लिए प्रयास करते हैं। ये बात तो हो गया ऑब्जर्वर बनना, दर्शक बनना। पर आप प्रतिक्रिया करो कि फला व्यक्ति ठीक नहीं खेल रहा है, फला व्यक्ति ठीक खेल रहा है, इस व्यक्ति की वजह से जो है टीम जीतेगी या हारेगी। जो अपना अभिप्राय, जो अपने कमेंट्स देते हो, ये आप दर्शक के साथ साथ में आप जो है उस गेम से भी जुड़ गए। आपको अभिप्राय ओपिनियन नहीं देनी है, वो आपकी अथॉरिटी में नहीं आता है, उसके आप अधिकारी नहीं हो। तो हमें भी यही करना है कि हमारे को केवल ऑब्जर्वर बने रहना है, केवल दर्शक बने रहना है कि ये सोहन राज का मन क्या कर रहा है, वचन क्या कर रहा है, और इसकी काया शरीर क्या कर रही जाओ, देखते जाओ, मात्र देखते जाना है। इस देखते जाने का नाम भेद विज्ञान है। इसमें दोनों को अलग, प्रकृति पुरुष अलग रहते हैं, तो ये जो है वो हमारा जुदापन की जागृति हो जाती है। और ये साक्षी भाव है, यानी आत्मा की साक्षी से जो है हम मन वचन काया को अलग रख रहे हैं। इसको साक्षी भाव कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये इसके साथ में जुड़ी हुई है। और जब ये होती है और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट इसके साथ होना जरूरी है, तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और ये रियल पुरुषार्थ होता रहे, जागृति हमारी बनी रहे, और जो प्रीति के अंदर कोई कमी नहीं आवे, तो इसका जो अर्थ ये होगा कि आपका अनुभव बढ़ता रहेगा। अल्टीमेट चीज है अनुभव। ज्ञान दर्शन अनुभव है,
और इन भावों से ही नए कर्मों का बंध होता है। और भावों का हम सदुपयोग करें, सम्यक भाव रखें, तो हमारा कोई नया कॉज भी नहीं पड़ता है। तो सारा शाश्वत सुख को प्राप्त करने का की पॉइंट है कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करो। जैसे एक विद्यार्थी के लिए की पॉइंट ये है कि आप साल भर पढ़ो और परीक्षा के समय के अंदर अच्छी मेरिट से जो है आप वो जो है क्लास को पास करो। सर्वे संतु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।